Assalamu alaikum viewers, this is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. आज मार्केट ने एक नेगेटिव ओपनिंग दी और उसकी रीज़न ये थी कि 2 दिन से टीआरजी में लोअर लिमिट हिट हो रही थी और आज भी टीआरजी नेगेटिव जोन में ही ओपन हुआ। 5 से 6 रुपए नेगेटिव ओपनिंग हुई, जिसकी वजह से एक इंडेक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर देखा गया। बट एज द डे पास्ट टीआरजी में एक्टिविटी नज़र आई, इंटरेस्ट नज़र आया पार्टिसिपेंट्स का, और एक टाइम पे ये पॉजिटिव जोन में भी ट्रेड हुआ। वॉल्यूम्स भी थे, तो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है आज। ऑन द अदर साइड बाकी जो टेक कंपनीज थी उन्होंने आज कल के मोमेंटम को कंटिन्यू किया, स्पेशली नेटसोल कल की तरह आज भी अपर लिमिट पे क्लोज हुआ अपनी, विच इज़ 7.5% प्लस एट द डे एंड। सिस्टम्स लिमिटेड में भी हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने में आया विद द बेटर वॉल्यूम्स, और एवेंसियन में भी इसी तरह एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने में आया। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर भी आज इन्वेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स की रेडार पे था, उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने में आई। तो प्राइमरीली टेक सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर जो थे वो आज लाइमलाइट में रहे। इंडेक्स मोस्ट ऑफ द डे नेगेटिव जोन में रहा, बट इन द लेटर हाफ कुछ अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने में आई। तो इंडेक्स भी पॉजिटिव जोन में एंटर हो गया और एट डे एंड इट क्लोज्ड 79 पॉइंट्स पॉजिटिव। मार्केट की रेंज आज बड़ी नैरो थी, 220 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ट्रेड होती रही। सो इंडेक्स 42,086 के लेवल पे क्लोज हुआ। मार्केट का टोटल वॉल्यूम जो है वो 222 मिलियन शेयर्स रहा, विच इज़ 7% लेस देन येस्टरडेज वॉल्यूम। ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 9.66 बिलियन रुपीज़ रही, which was up by 23% day on day basis, whereas market capitalization was up by 16 billion rupees. Volume charts पे WTL was on the top with 50.6 million shares, TRG में 23.2 million shares trade हुए और पाकिस्तान रिफाइनरी में 9.6 million shares trade हुए। टोटल 341 कंपनीज ट्रेड हुई, जिनमें से 158 क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 161 क्लोज्ड नेगेटिव एंड 22 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। और इसके अलावा एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट थी। एंग्रो पावरजेन कादरपुर ने आज सरप्राइजिंगली अपने थर्ड क्वार्टर में 3 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इससे पहले हाफ ईयर में 5 रुपए डिविडेंड दे चुके हैं और वो अपनी अपर लिमिट पे क्लोज हुआ। तो ये एक सरप्राइजिंग डिविडेंड अनाउंसमेंट थी जिसको पार्टिसिपेंट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स जो हैं वो स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुई, 0.1 to 0.5% तक। एशियन मार्केट्स भी आज अप्रॉक्सीमेटली 0.2 से 2% तक नेगेटिव क्लोज हुई, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही हैं। ऑयल में कल रात में एक सेल ऑफ देखा गया और $2 से $2.5 इसकी प्राइस नीचे आई, और एज वी स्पीक तो ये $87.5 के अराउंड ट्रेड होता नज़र आ रहा है। डॉलर की अगर बात करें तो कल आफ्टर 13 डेज रुपी ने लूज़ किया था, स्लाइट जो है वो ड्रॉप था। आज भी एक थिन रेंज रही डॉलर की इंटरबैंक मार्केट में, और डे एंड के ऊपर पाक रुपी जो है वो 50 पैसे नेगेटिव क्लोज हुआ 218.38 रुपीज़ के ऊपर। ऑन द इकोनॉमी फ्रंट, कल स्टेट बैंक ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की ऑक्शन की, जिसमें एक पॉजिटिव चीज़ देखने में ये आई कि कट ऑफ यील्ड्स जो हैं वो ड्रॉप की।
जो 3 ईयर कट ऑफ यील्ड थी वो 8 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ 13.83% पे हुई, जबकि 5 ईयर्स की PIB की जो कट ऑफ यील्ड थी वो 30 बिप्स की कमी के साथ 13.09 के ऊपर हुई। इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर जो हैं खुर्रम दस्तगीर खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कंज्यूमर्स को 55 बिलियन रुपीस का रिलीफ दिया है फ्यूल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर, जिसमें से 10 बिलियन रुपीस जो हैं वो फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो लोग हैं उनको भी दिया गया है। PSO ने एक आर्बिट्रेशन का केस जो है वो जीता है अगेंस्ट अ कंपनी जो कि ग्लोबल LNG ट्रेडर कंपनी है, और उसमें एक्सेस पेमेंट्स PSO ने की हुई थी फॉर नेचुरल गैस शिपमेंट्स। तो वो उन्होंने जनवरी 2021 से केस को फाइट कर रहे थे, तो फाइनली अब केस जीतने के बाद PSO विल गेट $14.6 मिलियन इन दिस रिगार्ड। इसके अलावा कार सेल्स के नंबर आए हैं जो कि ड्रास्टिकली ड्रॉप किए हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 51% का ड्रॉप देखा गया है विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर, और उसकी रीजंस ये हैं कि एक तो कार प्राइसेस एबनॉर्मली इंक्रीज कर गई हैं, एक आम आदमी की रेंज से ऊपर चली गई हैं। सेकेंडली जो ऑटो फाइनेंसिंग रेट है वो ऑन द हायर साइड है, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन इश्यूज हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो ऑटो पार्ट्स की है, उसकी वजह से जो ऑटो असेंबलर्स हैं वो बार बार अपनी प्रोडक्शन को सस्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना हमें ड्रॉप देखने में आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।